गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक फिर मैं आपके सामने लेके आया हूं। डेवलपमेंट ही चैप्टर है और डेवलपमेंट का ही मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। माय डियर, डेवलपमेंट में अभी बहुत सारे टॉपिक रहते हैं। जैसे हमने सबसे पहले क्यूब पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, देन उसके बाद हमने कोन पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पेंटागन पढ़ेंगे। पेंटागन में भी दो शेप आती हैं, एक प्रिज्म आता है, पिरामिड आता है। ऐसे ही हेक्सागोनल आएगा, हेक्सागोनल में भी हम प्रिज्म पढ़ेंगे और पिरामिड पढ़ेंगे। तो 6 टाइप तक हमें ये पढ़ना है टोटल। हमने 4 से स्टार्ट किया, सिलेंडर से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ राइट सिलेंडर है। जैसे कि आपको ऑलरेडी स्क्रीन में पता चल गया होगा, थंबनेल में पता चल गया होगा कि आज हम क्या लेने जा रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ये है सिलेंडर है, और जैसा कि मैंने इससे पिछली वीडियो में बोला था, पहले बोला था, कल बोला था कि जब भी आप रेक्टेंगल बनाते हैं या कोई भी आप इस शेप को, ट्रायंगल शेप को बनाते हैं, या किसी का बेस सर्कल है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, बट जो जिसका बेस है वो गोल है, तो उसको हम 12 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। तो यहां पर भी सेम, इसमें तो दो आ रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो मैं आपको 3D दिखा देता हूं। तो 3D ये है मेरे हाथ में, और यहां पर ये देखें सिलेंडर है आपके सामने पूरा। ऐसी शेप ये है इसकी सिलेंडर की। इसको बोलते हैं 2D व्यू, जो कि एक पेपर पे बनाया गया है आइसोमेट्रिक के थ्रू, और इसको बोलते हैं प्रॉपर सॉलिड व्यू, ठीक है। या आइसोमेट्रिक की जगह इसको प्रॉपर मोल्डरिंग बोलते हैं, मॉडलिंग। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमें ऊपर से ये चीज दिखाई देगी। ऊपर से हम देखते हैं तो टॉप व्यू में हमें सर्कल दिखाई देगा, और जैसे ही सर्कल आ जाता है तो हमें क्या करना है, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। और माय डियर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वीडियो बनाते वक्त है ना, आपको लगता है कि सर ने एक ही शर्ट पहनी है। कमेंट भी ऐसे आते हैं, सर आपके पास एक ही शर्ट है। माय डियर, शर्ट से मतलब नहीं है, मेन है टॉपिक क्या है। मैं आपको टॉपिक कैसा दे रहा हूं, अच्छा टॉपिक देता हूं कि नहीं। दूसरा, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में, पिछली वीडियो में एक शेप पूछी थी कि ये शेप कैसी होती है। अभी तक आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो उठाई, शुरू के 2-3 मिनट में अटेंडेंस डाल दी और वो भेज दिया। बीच में एक क्वेश्चन पूछने का मेरा मेन कारण यही था, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे वीडियो देखते हैं और कितने नहीं। 2 या 3 बच्चे हैं जो कि कमेंट्स करके बता रहे हैं कि उसकी शेप क्या थी। माय डियर, इसका मतलब आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। और मैं, पता है, वीडियो बनाने में रात के 2-2, 2:30 बजे हम वीडियो बनाते हैं, और इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। हम 3D मॉडल बना रहे हैं, उठा के ला रहे हैं ये बनाने का। माय डियर, कोई फायदा नहीं है मेहनत करने का, मुझे लग रहा है। आपको सिर्फ पास होना है ना, पास होने से माय डियर कुछ नहीं होगा। अगर आप कोविड के टाइम पे डिग्री डिप्लोमा लेके चले भी गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी कहीं आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, वहां क्या होगा, अच्छा कोविड के टाइम में पास हुए थे, ठीक है यार, हटाओ इसको, ये बंदा सक्सेस नहीं है। तो भीख में पास हुए हो माय डियर, भीख में पास हुए हो। मेहनत होनी चाहिए आपके अंदर, मेहनत तो कुछ दिख नहीं रही है। सिर्फ सर कोविड कब होगा, कब कोविड आएगा, कब हम प्रमोट होंगे, लग नहीं रहा है कि आप पढ़ना चाह रहे हैं। आपको तो सिर्फ बस प्रमोट होना है। क्या कर लोगे ऐसे डिग्री डिप्लोमा लेकर, इससे तो अच्छा खरीद लो कहीं से। क्या फायदा जब आप स्टडी नहीं करना चाह रहे, पढ़ना ही नहीं चाह रहे। तो माय डियर, यहां पर कहने का मतलब ये है इतना कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका तो रिस्पॉन्स हमें दिखता है। 2 या 3 बच्चे हैं, मोनू हो गया, हाँ, और सोनू, ये दोनों भाई हैं जो शिवम यादव, ये पढ़ते हैं। और भी 1-2 बच्चे हैं जिनका मैं नाम लूंगा आगे चल के, अगली वीडियो में भी लूंगा कि कौन कौन बच्चे हैं ऐसे जो पढ़ रहे हैं। बाकी हर कोई बच्चा ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे पैटर्न में बनाऊं, तो माय डियर आप किसी भी यूट्यूबर को देख लेना, इंजीनियरिंग ड्राइंग से ऑलमोस्ट सब सिर्फ बोर्ड पे ही करवा के चले जाते हैं। मैं अभी तक, मुझे नहीं पता कि और भी शख्स है या नहीं है, बट मैं आपको बोर्ड पर भी और शीट पर भी दोनों मोड में आपको दे रहा हूं काम। और जहां तक होता है कॉलेज में भी पढ़ाता हूं मैं आपको। तो यहां पर इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो यार वीडियो को हम पूरा तो देखा करो, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर। डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर ये है, सिलेंडर इसको बोलते हैं हम, वो गैस सिलेंडर वाला नहीं, ये सिलेंडर होता है। और इसका जो बेस है वो जो है सर्कल है, तो टॉप भी इसका सर्कल है। ये हाइट जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगी कि हाइट जो है 70 है, तो ये आ गई 70 यहां पर। ये डाया जो है 50 है, तो डाया 50 है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे या टॉप व्यू बनाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, एक्स और वाई की एक लाइन ले लेते हैं। यहां पर एक्स और वाई की लाइन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका ऊपर से देखते वक्त हमें जो चीज दिखाई देगी हम वो बना लेते हैं, ठीक है।
यहां पर हमें ऊपर से देखते वक्त ये सर्कल दिखाई देगा जो कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सेम साइज के आ गए। और जैसा मैंने पहले बोला था कि जब भी कभी सर्कल आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 12 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसको भी डिवाइड करने का सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड है कि सबसे पहले एक इस लाइन पे कट गया है ये, फिर उसके बाद ये आ गया है, देन यहां से 30 डिग्री आ गया है, ठीक है, यहां से 30 डिग्री और यहां से 30 डिग्री, ऐसे करते हुए यहां से 30 डिग्री, ठीक है, यहां पर 30 डिग्री और यहां पर 30 डिग्री। तो ऐसे करके हमने सारे यहां पर 12 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापिस 1 पे आ गए। तो ये जो हमने किया, ये सर्कल को यानी कि इसके टॉप व्यू को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन ऊपर ले जाते हैं। यहां से ऊपर से देखते वक्त हमें ये गोल दिखाई दिया था, बट सामने से देखते वक्त हमें क्या दिखाई दे रहा है। अब देखना यहां पर बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो गोल है तो हमें ये भी गोल दिखाई देगा। माय डियर, अगर हम इसको सामने से देखते हैं तो सामने से देखने के बाद दूर से अगर आप देखते हो तो इसका एक रेक्टेंगल शेप दिखाई देगी, ठीक है, रेक्टेंगल शेप जिसका डाया जो कि जो ये है 50 है, ये 50 आ गया, ये गिवन है हमें 70 70 और ये आ गया 50, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देगा ये सामने से देखते वक्त, ठीक है। ये आ गया फ्रंट व्यू, ये आ गया टॉप व्यू, आपके सामने फ्रंट व्यू टॉप व्यू। किसी भी व्यू को देखने का जो प्रोसेस है वही हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहलाएगा। यहां पर हम लिखेंगे टॉप व्यू और यहां पर लिखते हैं हम फ्रंट व्यू, ठीक है। और यहां पर हमें डायमेंशन दिखा देनी है ऐसे करके, ये आ गया 70, ठीक है। डाया आप यहां पर भी दिखा सकते हैं, यहां पर भी दिखा सकते हैं, ये आ गया डाया 50, डाया 50 आ गया। और यहां पर सेंटर लाइन ले लेंगे, सबसे पहले सेंटर लाइन ले लेंगे। अब ध्यान देना है कि नाम इसमें भी हमें नाम देने हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये वाला जो होगा हमेशा वो हमेशा एक्स वाई से टच रहेगा और नीचे वाला जो रहेगा वो कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं, डजंट मैटर, 10 mm 20 mm 30 mm, एक्स वाई से दूर रहेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब जो है यहां पर हम देखते हैं 2 और 12 वाली लाइन ऊपर चली जाएगी, ऐसे लाइट लाइन के साथ आ जाएगी, आपको लाइट लाइन के साथ ऊपर दिखाना है। 3 और 11 एक ही लाइन में आ जाएगा, ऐसे करके 3 11, उसके बाद 4 और 10 ये आ गया, उसके बाद यहां पर 5 और 9 एक लाइन में, 6 और 8 एक लाइन में। अब मैं ऐसा लाइन क्यों ऊपर पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर नाम पुट करने हैं, इसके नाम जो गिवन करने हैं वो ऐसे करेंगे, जैसे यहां पर आ गया 1 डैश, यह आ गया 2 डैश, ऊपर आ गया 12 डैश, ठीक है। फिर आ गया 3 डैश, उसके ऊपर क्या है 11 डैश, यहां पर है 4 डैश और इसके ऊपर है 10 डैश, फिर यहां पर है 5 डैश तो ऊपर है 9 डैश, फिर यहां पर है 6 डैश, ऊपर आ गया 8 डैश और लास्ट में आ गया सिर्फ 7। तो ये नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 यहां तक ऊपर वाले पे, ठीक है, 7 8 9 10। तो यहां पर एक सर्कल के 12 के 12 भाग यहां पर आ गए हैं। तो ये तो था फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, एग्जाम में ये बनाना कंपलसरी है। देन इसके बाद अब हम बनाएंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो मैं यहां पर अगर सिंपल सी भाषा में लूं, ये हमने एक लाइन ली और इसको हमने यहां से स्टार्ट किया, हमने मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, इस कॉर्नर से स्टार्ट किया, ये रखा और इसको गोल घुमाना स्टार्ट किया। गोल घुमाते हम वक्त देखना है हमें कहां तक आ गया, ये आ गए हम यहां तक और इसको मिला देंगे। तो ये सामने क्या बन के आया, आपका रेक्टेंगल बन के आया। और जब रेक्टेंगल बन के आया तो हमें क्या करना है, यहां पर यहां से यहां तक जो x है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, इसको x बोलते हैं, x मतलब होता है एंगल। तो आपको फिर कंपास लेना है और 1 से 2 तक, 2 से 3 तक कोई सा भी एंगल मेजर करो, सब 30 डिग्री पे है। तो वो यहां पर 30 डिग्री नहीं लेना, यहां पर ये वाला एंगल लेना है। ये एंगल लेने के बाद आर्क लगाते चलेंगे। ये हाइट जो है 70 है तो यहां पर ये भी 70 आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपके 3D बॉक्स के हिसाब से लिया है, मैंने इसके हिसाब से लिया है। तो ये गोल घूमता हुआ टोटल लेंथ प्रोवाइड कर गया हमें। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, हम कहां पर चलाते हैं, लीनियर मोशन में चलाते हैं किसी भी एक जमीन पर। तो जमीन फ्लैट होती है और साइकिल का टायर गोल होता है, तो वो अपनी एक लेंथ प्रोवाइड कर देता है। तो सॉरी, अब यहां पर क्या करना है हमें, 1, ये 1 को रिप्रेजेंट कर, 1 2 डैश, देन यहां पर 3 डैश, ऐसे करते हुए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक और बन जाएगा 1 वापिस।
वापिस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्स बन गए। और यहां पर ऐसे करके आपका ये रेक्टेंगल मेथड रेडी होता है। इसको बोलते हैं हम टोटल हाइट, यहां पर हम दिखा देंगे। और यहां पर हम गिवन करेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्या है, राइट सिलेंडर, CYLINDER सिलेंडर। यहां पर ये हो गया हमारा। और आप चाहें तो यहां पर एक को हम x दिखा सकते हैं। x का मतलब क्या है, एंगल, ठीक है। एंगल लिखना कंपलसरी है, ANGLE एंगल, ठीक है। और ये डेवलपमेंट ऑफ राइट सिलेंडर, यहां पर ये चीज कंप्लीट हुआ। तो चलिए चलते हैं हम शीट पर और बनाते हैं इसको। XY की लाइन ले ली और ये एक लाइन ले ली कहीं पर भी, यहां से यहां तक का डॉट लिया हमने 25 mm पे, 25 mm पे, ठीक है। ये रखा यहां पर और यहां से यहां तक ओपन किया हमने। हमें पहले बनाना है टॉप व्यू, तो हमें टॉप व्यू बनाने के लिए 25 mm का ओपन करना है। ये रेडियस कहलाएगा ये। और जब हम ऐसे सर्कल घुमा देंगे तो ये पूरा टॉप व्यू बन गया आपके सामने। और जो टॉप व्यू बना है वो पूरा 360 डिग्री बनेगा। 5 पे रखा और उसके सामने जो लाइन है 20 की है, उस पे रखकर एक सेंटर लाइन बना ली हमने कुछ ऐसे। तो यहां पर हमारे पास पोजीशन का सिंबल आ गया है, ठीक है। अब हमें जरूरत होगी ड्राफ्टर की, प्रोटेक्टर की। अब यहां पर हम रखेंगे प्रोटेक्टर। ये रखा हमने प्रोटेक्टर, प्रॉपर प्रोटेक्टर रखना है। रखने के बाद यहां पे लेंगे 30 डिग्री, यहां से बैक में 30 डिग्री यानी कि 60 पे निशान आ जाएगा, फिर आ जाएगा 30 पे। तो 3 हिस्सों में ये बट गया है। सेम यहां पर 60 पे डॉट लगेगा, फिर लगेगा 30 पे। ऐसे करके आपने 1 2 3 4 पॉइंट लगा लिए हैं। यहां पर रखा डॉट और एक हल्की सी लाइन ले ली जो कि एक हिस्से को डिवाइड कर रही है। यही प्रोसेस हम यहां से रख के करेंगे और जो कि 3 हिस्से यहां पर और 3 हिस्से यहां पर इक्वल में डिवाइड कर रही है। अब यहां पर रखा हमने, फिर स्केल इस डॉट से मैच किया और यहां पर एक लाइन बना ली जो कि इस हिस्से को 2 हिस्सों में बांट रही है, डिवाइड कर रही है। अब यही प्रोसेस हमने यहां से किया, ऐसे रखा और यहां पे कट कर लिया। तो टोटल हमारे पास यहां पर आ गए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्स आ चुके हैं, 12 स्मॉल ट्रायंगल आ चुके हैं। अब यहां पर हमें करना क्या है, इससे बिल्कुल रेफरेंस लाइन को हम ऊपर की तरफ इंक्रीज कर लेंगे। जो सेंटर लाइन है उसको हम ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें नीड होगी, उसकी जरूरत होगी। डाया 50 था तो रेडियस 25 ले ली। यहां पर रिप्रेजेंट करने का तरीका एक आसान तरीका है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आज। इससे पहले आपको मैंने ये कभी नहीं बताया, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि हम डाया को ऐसे दिखा सकते हैं। बस एरो की जो डायरेक्शन होनी चाहिए इस सर्कल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब यहां पर हम लिखेंगे डाया 50, ऐसे करके हमने डाया को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम यहां पर रखेंगे अपने ड्राफ्टर को, ड्राफ्टर के स्केल को, और यहां पर 25 पे मार्क करेंगे और यहां पर 25 पे मार्क करेंगे। 7 वाली पॉइंट को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे जो कि हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। अब ठीक है, ये चीज हमने ले ली। अगर ऐसे ही हम एक एक पॉइंट को उठाएं तो 2 और 12 सेम एक लाइन में आएंगे, 3 और 11 एक लाइन में आएंगे। ऐसे ही 10 और 4 एक में है, 5 और 9 एक में आ गए, और ऐसे ही 6 और 8 एक में आ जाएंगे। सारे पॉइंट ऐसे आ चुके हैं। सिलेंडर बनाना है तो सिलेंडर को हम ये चीज को डार्क करेंगे, यहां से सिर्फ यहां तक ये हिस्से को डार्क किया। ऊपर कहीं पर भी हमने फिर 25 पे इधर डॉट और 25 पे इधर डॉट लगाया। हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है 70 mm 70 mm, तो यहां से यहां तक हमने 70 को डार्क कर लिया। ठीक है, यही अपोजिट साइड करेंगे। यहां पर 70 को हमने ये डार्क किया और टोटल 50 mm को 50 mm को इससे हम ज्वाइन करवा लेंगे। तो यहां पर जो सिलेंडर था उसका टॉप व्यू बन चुका है, फ्रंट व्यू बन चुका है। अब इसके अंदर हमें हल्की हल्की लाइन रिप्रेजेंट करनी होंगी जो कि इसके इंटरनल पार्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा कि हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इन लाइनों को हम डायरेक्ट ऊपर की तरफ ऐसे ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, अब यहां पर नाम पुट करेंगे। नाम पुट करने का तरीका ये होगा कि ये 1 कहलाएगा और 1 डैश कहलाएगा। इसको हम 1 डैश कह सकते हैं, इसको हम 2 डैश कह सकते हैं, 3 डैश, 4
4 डैश 5 6 7, 7 के बाद वापस उल्टे पे आते हैं, रिटर्न आते हैं, तो ये आ जाएगा 8 9 10 11 12। अब यहां पर एक बात ये आती है माय डियर स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर हम यहीं से ले, हम नंबर यहां से भी ले सकते हैं, ऐसे भी नंबर चला सकते हैं। ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा स्टार्टअप है, मैं ऐसे करता हूं, आप यहां से करें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पर हमें जो है इसकी हाइट रिप्रेजेंट करनी होगी, जो कि हमने 70 ली है, 70 mm ली है। तो यहां पर हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम अच्छे से एरो हेड बनाएंगे। मैं हर बार आपको जोर देता हूं एरो हेड पर, क्योंकि एरो हेड जो है वो मात्र 2 नंबर के हैं, 2 मार्क्स के हैं, और एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं एरो हेड पर, और नंबर सबसे ज्यादा यहां पर कटते हैं। तो 2 मार्क्स को सेव करने के लिए अपने एरो हेड अच्छे बनाया करो, ठीक है। डाया यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है, यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है उसकी हाइट को। अब चलिए चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर को करने जा रहे हैं अब आपके सामने। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन ले ली हमने। यहां पर रेफरेंस लाइन लेने के बाद ऊपर की तरफ हम यहां पर जितना डिस्टेंस यहां पर था 70, यहां पर 70 पे डॉट लगाया और इन दोनों को आपस में एक लाइट लाइन के थ्रू ज्वाइन करवाया, ताकि हमें यही हाइट मिल जाए। यहां पर ये ट्रू लेंथ होती है, यही हमारे पास टोटल स्पेस आ गया है। अब जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि यहां से यहां तक को हम बोलते हैं एंगल, तो यही चीज हमें यहां पर भी चाहिएगी। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं प्रॉपर अच्छे से, नीट एंड क्लीन एक्स, और एक्स का नाम है एंगल। तो यहां पर यह चीज हमें रिप्रेजेंट भी करनी है एंगल के नाम से। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं कि हम नॉर्मल डायग्राम कहीं से भी स्टार्ट करें, तो हम यहां पर सबसे पहले ये लाइन डार्क कर लेंगे, क्योंकि यहां से हमें काम स्टार्ट करना है। बट आगे जितना भी है हमें पॉइंट चाहिएंगे, तो पॉइंट चाहने का तरीका क्या है, ये चीज लेंगे, 1 से 2 तक का डिस्टेंस ओपन करेंगे या 2 से 3 तक का डिस्टेंस ओपन करेंगे, सारे डिस्टेंस बराबर आएंगे, और हर बार रखते हुए ऐसे आर्क लगा लेंगे। यहां पर भी आर्क लगाएंगे और यहां पर भी आर्क लगाएंगे। अब बारी आती है कि यहां पर टोटल कितनी आर्क लगेगी माय डियर। यहां पर जितने हमारे पास कॉलम है, टोटल 12 कॉलम है, तो 12 आर्क लगेंगे। यहां पर 2 लगा चुके हैं, रिमेनिंग 10 लगानी है। तो चलिए आर्क लगा लेते हैं। तो यहां पर टोटल हमने जितनी भी आर्क लगानी थी, टोटल आर्क लग गई हैं। अब हर पॉइंट को एक दूसरे से बिल्कुल लाइट ज्वाइन करवाएंगे ऐसे, और हर पॉइंट अगर आपने बिल्कुल ठीक लगाया है तो सारा गैप बराबर आता जाएगा। ऐसे ही करते हुए हम टोटल सारे पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। इस चीज को, लास्ट वाली लाइन को हम डार्क कर देंगे अच्छे से, और यहां से जो हमारा बेस है इसको हम, इस चीज को भी हम डार्क कर लेंगे कुछ ऐसे। ये डार्क हो गया, सेम प्रोसीजर यही रहेगा, ऊपर की तरफ भी ये चीज डार्क कर लेंगे। माय डियर जितनी भी अंदर वाली लाइन है सारी लाइट रखनी है आपको। अब यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापिस 1 पे आ गई। अगर मैं सिंपल सी भाषा में लूं और मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूंगा साथ साथ, ये हमारे पास टेप है और ये था, एक एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट। अब ये यहां पर हमने ये मार्क कर लिया कि यहां से ये यहां पर है, ठीक है, और ये गोल घूमता हुआ वापिस यहां आकर रुकता है। तो समझिए अगर मैं इस टेप को यहां से कट कर दूं और कट करने के बाद इस लेंथ को खोलकर देखूं कि कितनी आएगा टोटल डिस्टेंस। चलो डेमो भी दिखा देते हैं आपको। देखो अब मैंने बिल्कुल सेम साइज का कट कर लिया है। ये टेप का टुकड़ा था, इसके अंदर से लिया, सेम साइज का कट किया है, यहां पर आए। अब हम इसको यहां से कट करते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहां से कट किया इसको, तो अभी तो ये सर्कल था, बट अब ये लेंथ में कन्वर्ट हो गया है, और यहां पर हम देख सकते हैं कि टोटल जो लेंथ है वो इसके साइज की आएगी। ठीक है, यहां पर जो थोड़ी एक्स्ट्रा हुई है माय डियर, क्योंकि प्रॉपर साइज नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 है, बट हम यहां पर पता कर सकते हैं कि पहले वो सर्कल था, वो एक जगह से रोटेट होके गया, तो कहां से इस पॉइंट से कट हुआ और इस पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस हमें वो मिल गया। ये लेंथ के थ्रू मिल गया। किसी भी सर्कल को हम इस लेंथ के थ्रू ऐसे साइज ले सकते हैं हम। ठीक है, मैं यहां पर इसको पेस्ट कर देता हूं ताकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको समझा सकूं। तो यहां पर ये पेस्ट कर दिया है। तो ये साइज जो था हमारा यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर फिनिश हो गया। ठीक
ठीक है, जो एक्स्ट्रा है उसको भूल जाइए, बट ये चीज जो है एक सर्कल को हमने काट कर देखने पर हमें ऐसा डायग्राम मिला है। ठीक है, ये चीज मिली है, सिलेंडर को कट करने के बाद ये आया है। यहां पर यहां से यहां तक ऑलरेडी हाइट हमें यहां पर शो करनी होगी, ऑलरेडी हमने वैसे शो की हुई है, यहां पर इसी के पैरेलल बनाया है, बट अगर यहां पर भी आप शो कर देते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट जो है इस डायग्राम से अलग है, और इस डायग्राम के अगर 2 नंबर हैं तो इस नंबर के इसके 8 हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि डेवलपमेंट में मेन चीज दोनों है ये चीज। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, टोटल लेंथ दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप दिखाना चाहो तो लेंथ भी दिखा सकते हो। ठीक है, बट हमें टोटल लेंथ दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर एरो हेड इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे को यहां पर लिखना है डेवलपमेंट ऑफ, क्या है ये, राइट, क्या है पूरा नाम बोलना है, डेवलपमेंट ऑफ राइट सिलेंडर। तो आप CYLINDER पूरा लिख देंगे, डेवलपमेंट ऑफ राइट सिलेंडर, आपको ये पूरा लिखना है और यहां पर ऐसे नाम शो कर देने हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।